मैं यही कहूंगा, 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। इस आरोप पत्र में हमने विस्तार से अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों का चिट्ठा दिया है। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चौतरफा घेरने की तैयारी करते हुए आप के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि एक ऐसी सरकार आई है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को करने के लिए थी। कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक पहले ही जेल जा चुके हैं। 10 साल बीत गए, क्या यमुना साफ हुई? दिल्ली का AQI 500 से ऊपर चला गया। यमुना काफी प्रदूषित हुई है। थैंक यू केजरीवाल सरकार। ये शब्द हैं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के। चलिए आपको समझाते हैं क्या है ये आरोप पत्र और इसमें आम आदमी पार्टी पर कौन कौन से बड़े आरोप लगाए गए हैं। केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं NBT ऑनलाइन। बीजेपी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में उनकी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। बीजेपी के इस आरोप पत्र में दिल्ली में प्रदूषण, यमुना में गंदगी, भ्रष्टाचार, साफ पानी की सप्लाई, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर स्कूलों के मुद्दे पर केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की है। पार्टी ने इस मौके पर 10 साल दिल्ली बेहाल के नारे के साथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत भी की। बीजेपी के आरोप पत्र जारी होने से साफ हो गया है कि पार्टी का फोकस इस चुनाव में भ्रष्टाचार से लेकर प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को चौतरफा घेरने का रहेगा। इस मौके पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अन्ना हजारे को आगे बढ़ाया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनों का नेतृत्व किया और फिर भ्रष्टाचार के नए मानक स्थापित किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाने का वादा उन्होंने किया, फिर भी 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी एजुकेशन से दूर हैं। 24 घंटे स्वच्छ और मुफ्त पानी का वादा किया था, लेकिन आज हजारों परिवार पैसे खर्च करके टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं अनुराग ठाकुर का पूरा बयान कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आज चार्जशीट आप सबके सामने आई है। ये चार्जशीट, मैं यही कहूंगा, 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान। केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। ऐसे अनेकों कारनामे जो पिछले 10 सालों में हुए, ये आम आदमी पार्टी की कहानी है। ये आम आदमी पार्टी में आम उतना ही है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है। ये आम नहीं, एक खास है जो खास तरीके से लूटने आई थी और जिनके कारनामे इतने हैं कि जो कल तक राजनीति में आने से पहले अन्ना हजारे जी को आगे किया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आंदोलन किया और खुद भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाने का काम किया। और अगर मैं इनके कारनामों में जाऊं तो शायद लंबा समय लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए थे। क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। आज भी हजारों परिवार हजारों रुपया महीना खर्च करके टैंकरों से पानी लेते हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे,
यमुना जी साफ हुई ना हुई हमारे अध्यक्ष जी से पूछो। और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। AQI लेवल एक बार तो 1200 पार करके आज भी 500 पार है। और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। वैसे मुझे गाना याद आ रहा है, कसम वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। और ये केजरीवाल के वादे हैं, ये उतने ही फीके निकले जितने इनके थे। और केजरीवाल जी, आप जो बार बार कहते हो कि नंबर 1, किस चीज में नंबर 1? देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में नंबर 1, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली नंबर 1, देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा विधायक जेल में दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा कचरा गली गली में फेंका होना दिल्ली नंबर 1, देश में कचरे का पहाड़ का ढेर सबसे ऊंचा दिल्ली नंबर 1, देश में शराब घोटाला दिल्ली नंबर 1, देश की सबसे निकम्मी राज्य सरकार दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे महंगा मुख्यमंत्री आवास दिल्ली नंबर 1, और देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली नंबर 1, और जो गरीबों का हक मारने में दिल्ली नंबर 1। क्योंकि आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख का इलाज मुफ्त में था, दिल्ली ने लागू नहीं होने दी। कोविड में सुविधाएं देने की बजाय ऑक्सीजन में भी घोटाला करने का काम केजरीवाल जी ने किया। और जो मोदी सरकार ने मुफ्त में अनाज दिया, वो भी जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं किया, उसमें भी अपना ठप्पा लगाने का काम किया। पूर्वांचल के मेरे भाई और बहनों को डरा धमकाकर दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया। ये तो योगी जी ने गाड़ियां भेजी तो यहां पर ले जाने का काम हुआ। और मेरे पूर्वांचल के भाइयों और बहनों को, जहां छठ की पूजा करनी होती है, और छठ की पूजा एक बहुत महत्व हमारे सबके जीवन में रखती है। और मैं तो एक कहूंगा, जिस पर्व को हम इतने नियम निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं, केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। बता दें, 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें हासिल की, जबकि भाजपा ने 8 सीटें जीती। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की रेस में कौन आगे रहता है और कौन पीछे। कैमरे के पीछे है मेरे साथी रोहित और मेरा नाम है दिव्यांशु। देश की दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।